अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। तिलक तो हमेशा सीधे हाथ से करते हैं, फिर महंत जी ने उल्टे हाथ से क्यों किया? बेटा परिक्रमा शुरू करो, समय हो गया है। और हाँ, घर की चौखट से शुरू करो। ये परिक्रमा तुमने शुरू तो कर ली है रुचिता, लेकिन इसे खत्म नहीं कर पाओगी। हे भगवान, यहाँ तो सब तरफ कांच फैल गया है। अब रुचिता इस पर से कैसे गुजरेगी? दादी जी, मैं इसे तुरंत साफ कर देती हूँ। नहीं, भूल गई, महंत जी ने इसे किसी का भी सहारा लेने से मना किया है। निहार, महंत जी ने सहारा देने के लिए मना किया दादी, साथ देने के लिए नहीं।
अच्छा हुआ तूने रॉड पकड़ ली बेटा, वरना पूजा भंग हो जाती। इस पूजा के लिए नहीं, इसके लिए रॉड पकड़ी थी। बहुत गहरी चोट आती इसे। बच गई। चावल का एक भी दाना गिर जाता तो पूजा अधूरी रह जाती। भगवान मेरे साथ दीजिए। बेवकूफी की भी हाथ होती है। रुचिता, काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती। कोई बात नहीं भाभी, आप सब लोग मेरे साथ मन से हैं ना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। वैसे भी अब सिर्फ 2 कमरे बचे हैं, एक मेरा और एक महन जी का। वो तो ठीक है, पर तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्योंकि मैंने तो ऐसी परीक्षा न कभी देखी है न कभी सुनी है। महंत जी, क्या मैंने ये परीक्षा पास कर ली? हाँ, अगर कोई दोष हुआ भी तो अंगूठी पहना देंगे या पूजा करवा लेंगे। भाभी मैं एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो ना। देखिए मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर आप मेरी बड़ी बहन है इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ये महंत जी कुछ ठीक से नहीं लग रहे हैं। मतलब मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये महंत जी पापा जी और दादी जी से पैसे तो नहीं लूट रहे। मतलब मुझे ये परीक्षाएं देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निहार जी के लिए मैं वैसे भी कुछ भी कर सकती हूँ। बस पापा जी और दादी जी इस अंधविश्वास में धंस न जाए। कहाँ चली गई है रुचिता? कहीं आराम करने तो नहीं बैठ गई? वैसे अच्छा ही है, थक कर बैठ जाए और परीक्षा पूरी ना कर पाए, फिर तमाशा होगा देखने लायक। रुचिता, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं प्रतीक जी से बात करूं? नहीं भाभी, जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता तब तक मैं महंत जी पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकती। फिलहाल मैं ये पूजा पूरी कर लेती हूँ। ठीक है, तुम ये परिक्रमा पूरी करो, उसके बाद हम मिल के सोचते हैं। रुचिता, बेटा पहले अपने पति के तकलीफों के बारे में सोच लो, उसके बाद कुछ और सोचना। वैसे तुम दोनों क्या करने के बारे में सोच रही थी?
स्कूल प्रोजेक्ट, वो प्रियू का स्कूल प्रोजेक्ट, उसके बारे में ही डिस्कस करना था, तो बस वही बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, वो घुटने छिल गया ना, तो थोड़ा दर्द हो रहा है। महंत जी, महंत जी, लगता है रूम में नहीं है। अब कोई बात नहीं, ये परीक्षा पूरी कर लेती हूँ। अरे मेरी जान, मैं तो परेशान हो गया हूँ। इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा है। 2 मिनट में टास्क खत्म हो जाएगा, फिर क्या करूंगा मैं? कोशिश तो कर रहा हूँ। यार तुम टेंशन मत लो, बना ही लूंगा मैं। क्या बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं? ओह, ये भी गलत हो गया। मैं हल्दी लगे चावलों के साथ आधा स्वास्तिक बनाऊंगा, बाकी का आधा स्वास्तिक तुम उन सिंदूर लगे चावलों से बनाओगी। महंत जी स्वास्तिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इन्हें स्वास्तिक बनाना भी नहीं आता। फिर गायब हो गई है रुचिता। अच्छा खासा मैं उसका पीछा कर रही थी, लेकिन प्रिया ने टोक दिया। वैसे ना ही मिले तो अच्छा है। परिक्रमा का समय खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अगर समय से आएगी नहीं तो परीक्षा पूरी नहीं होगी। क्या करूं? इनसे सीधे पूछ लूं क्या? परिक्रमा का भी समय हो रहा है। अरे ये झोला कैसे गिरा? हाँ जाने मन, ट्राई तो कर रहा हूँ। ये महंत जी ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? अब नहीं हो रहा है काम तो क्या? अरे कुछ नहीं, मेरा सामान बिखरा है, वही ठीक कर रहा हूँ। अरे जान, थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ बाय। ये टैटू कहीं तो देखा है, पर कहाँ? और ये सर्कस का सामान पंडित जी के बैग में क्या कर रहा है? महंत जी, आप पुत्री? दादी जी नीचे बुला रही थी। परिक्रमा खत्म होने वाली है ना, तो उससे पहले अगर आपको कोई पूजा करनी है तो कर लीजिए। अवश्य, अभी चलता हूँ।
थैंक गॉड भाभी ने टाइम पे आके मुझे बचा लिया। पर इस महंत जी का मामला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सचमुच में कोई महंत है भी या कोई पाखंडी है? ये जो परीक्षाएं ले रहे हैं उन सबका कोई मतलब है भी या सिर्फ दादी जी के विश्वास का फायदा उठा रहे हैं? ये तो ऐसी परीक्षा ना कभी देखी है ना कभी सुनी है। श्रद्धा के साथ मैं ये परीक्षाएं दे रही थी, इस उम्मीद में कि शायद इसके बाद निहार जी के जीवन में खुशियां आएंगी। दादी जी और पापा जी का मन रखने के लिए मैं शांत थी, सर झुकाकर सब करती रही। पर अब जब मैं जान चुकी हूँ कि ये सब एक ढोंग है, अब एक पल भी मैं नाटक नहीं करूँगी, बल्कि सबके सामने मैं इस फ्रॉड का भांडा फोड़ के रहूँगी। मीठा करो, परिक्रमा का समय होने में अभी थोड़ा ही समय बचा है और रुचिता की परिक्रमा अभी तक पूरी नहीं हुई है और ना ही इस समय से पूरी हो। मैंने पहले ही कहा था हम ही जीतेंगे, आप बेकार में घबरा नहीं थे। अरे मेरी एक्टिंग और टास्क है ही इतनी फर्स्ट क्लास कि किसी को शक ही नहीं होगा। मतलब हमारा शक सही निकला? जी भाभी, ये महंत ढोंगी है। मुझे लगा ही था, जब तुम इतनी देर कमरे से बाहर नहीं आई तो मुझे लग ही क्या था कि तुम्हें कमरे में कुछ ना कुछ तो मिल गया, तभी मैं आ गई उसे बुलाने। चलो अच्छा, अब जब सच सबके सामने आ ही गया है तो चलो ना सबको जाके बताते हैं, हम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? वैसे भी उसने कितना टॉर्चर किया ना तुम्हें, उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना उसे। चल चलो रुचिता, क्या हुआ? भाभी, चोर जब चोरी करते हुए पकड़ा जाए ना तभी वो चोर कहलाता है। पापा जी और दादी जी इन पे बहुत भरोसा करते हैं, इतनी आसानी से उनका भरोसा नहीं टूटने वाला। तो फिर क्या करोगी तुम? अभी तो सोचा नहीं, लेकिन कुछ तो जरूर करूंगी। ठीक है, पर तब तक मैं तुम्हारे घुटनों में मरहम लगा देती हूँ। कितना दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें। भाभी, वो मैं कर लूंगी, पर आप प्लीज इस महंत जी पे नजर रखिएगा। दो, मैं लगा देता हूँ। नहीं निहार जी, मैं लगा लूंगी। घुटनों के पास भी सूजन होगी। हाँ, वो ठीक हो जाएगा। बिना दवाई के कैसे ठीक हो जाएगा?
मैं मैनेज कर लूंगी। आप वो देखो, मैं आंखें बंद कर लूंगा, पर तुम दवाई लगवा लो। अच्छा हुआ तुमने ये टास्क कंप्लीट नहीं किया। कोई भी चीज हमारी सेहत से बढ़कर नहीं होती। सही कह रहे हैं आप निहार जी। इस घर की और आपकी अच्छी सेहत के लिए मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें